दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश यूट्यूब चैनल प्रकाश सनम में आपका स्वागत है और आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया आज से प्रारंभ होगी, जो कि 12 अगस्त तक चलेगी। इसी के बीच बता देते हैं अभी तक मध्य प्रदेश के द्वारा GFMS पोर्टल को अपडेट नहीं किया गया है और आप यदि उस पर सर्च मारोगे तो नॉट फाउंड बता रहा है। इस कारण से अभी तक मध्य प्रदेश GFMS पोर्टल को अपडेट नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आज तक GFMS पोर्टल पर रिक्तियां 12 तक अतिथि शिक्षक कर सकेंगे ज्वाइनिंग। तो जब पोर्टल ही अपडेट नहीं हो पाया तो ज्वाइनिंग कहाँ से होगी। आपको बता देते हैं इस बार मध्य प्रदेश की शासन ने सबसे ज़्यादा अत्याचार पढ़ाई के ऊपर किया है। यहाँ आपको बता देते हैं 15 जून से स्कूल प्रारंभ हो गए थे, किंतु आज पूरा 1.5 महीना हो चुका है, आज तक स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। यहाँ आपको बता देते हैं आज दिनांक 6 तारीख हो चुकी है, 6/8/2024। दैनिक भास्कर की मुख्य कटिंग यानी खबर आपको बता देते हैं अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण हेतु के लिए जारी होगी रिक्तियाँ, और रिक्तियों को लेकर अभी तक मध्य प्रदेश के GFMS पोर्टल अभी तक अपडेट नहीं हो पाया। इस कारण से स्कूल शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिए मंगलवार को GFMS पोर्टल रिक्तियों को पत्र जारी करेगा। इसके बाद अतिथि शिक्षक पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज होगी। संकुल प्रभारी से प्राप्त कर सत्यापन ज्वाइनिंग पत्रक के प्रति पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह प्रक्रिया 7 अगस्त से 12 अगस्त तक अपलोड किया जा सकेगा। शाला प्रभारी को भी इसी अवधि में ज्वाइन कराना होगा। अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण बनाकर जहां नियमित शिक्षक पदस्थ होने के बाद भी संपूर्ण शैक्षणिक सत्र उपलब्ध है, ऐसे नियमित शिक्षकों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक दर्ज की जाएगी। संकुल प्रचार के द्वारा GFMS पोर्टल पर नियमित शिक्षकों के अनुबंध होने पर अतिथि शिक्षक रख सकेंगे। और यहाँ मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर सबसे बड़ी खबरें विधानसभा में उठ चुकी हैं कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करो। प्रदेश के वो अतिथि शिक्षक पिछले 12-15 साल से अतिथि शिक्षक पढ़ाने का काम कर रहे हैं और वो अतिथि शिक्षक परमानेंट नहीं किया जा रहा, बार बार मांग की जा रही। मैं भी इस बजट पर ये कहना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, या तो इनको परमानेंट कर दिया जाए या फिर एक परीक्षा लेकर के विभागीय स्तर पर इनको नियमित किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी खबर आ रही है छतरपुर से। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार शासकीय स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार बड़े बड़े दावे तो कर रहा है, लेकिन आलम कुछ और ही नजर आ रहा है। विद्यालय तो है पर शिक्षक नहीं है, तभी जो समय से विद्यालय नहीं आते। मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों की व्यवस्था अतिथि शिक्षकों के भरोसे चलती है, लेकिन विद्यालय खुले 1.5 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अतिथि शिक्षकों की प्रशासन स्तर से नियुक्ति नहीं की गई है। ताजा मामला हटवाड़ा संकुल अंतर्गत आने वाली शासकीय नवीन माध्यमिक शाला महाराजगंज का है, जिस पर हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ छतरपुर से विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए विकास छतरपुर जी, नमस्कार विकास जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि छतरपुर में जो है जिस तरह से ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताइए, किस स्कूल की बात सामने आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छतरपुर जिले के अंतर्गत ये हटवाड़ा संकुल आता है, उसके अंतर्गत माध्यमिक शाला महाराजगंज का मामला सामने आया है, जिसमें 2 शिक्षक पदस्थ हैं, जिसमें से एक शिक्षक को BLO कार्य दिया गया है। उनका कहना ऐसा था कि मैं BLO कार्य में यानी चुनाव की जो भी गतिविधियां होती हैं उनमें शिक्षक लगाया जाता है। पहली बात तो यही सिस्टम गलत है, क्योंकि शिक्षक को शैक्षणिक व्यवस्था में यही लगाना चाहिए जी। जो राज्य सरकार है अपनी लगातार जो है बड़े बड़े शासकीय स्कूलों को लेकर वादा करती है कि हम ये ऐसे स्कूल बनाएंगे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था करेंगे, RT नियम लागू करवा दिया, ये दुनिया भर का सब ये चल रहा है। लेकिन अगर हकीकत वहाँ की देखी जाए तो शासकीय स्कूलों में शिक्षक स्कूल तो है, स्कूल तो बना दिए गए हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है वहाँ। क्योंकि जो मध्य प्रदेश की अपने शिक्षा व्यवस्था वो अति शिक्षकों के भरोसे चलती है। लगभग 70 या 75 हजार अति शिक्षक मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में नियुक्त किए जाते हैं। 15 जून से स्कूल लगातार खुले हैं, लेकिन मास्टर या शिक्षक है ही नहीं है, उपस्थित नहीं है। कई शालाएं ऐसी हैं जिससे सुनिश्चित की है जहाँ शिक्षक नहीं है। इधर उधर की शालाओं से व्यवस्था की जाती है, जबकि डिपोटेशन
मैं बिल्कुल प्रशासन के सशक्त निर्देश भी है कि एक तरफ प्रशासन निर्देश कर रही है कि डिपोर्ट नहीं करना है, किसी शिक्षक को जी। एक जगह से दूसरी जगह नियुक्त नहीं करना है, लेकिन जो शून्य शिक्षकीय शाला है, क्योंकि अति शिक्षकों की भर्ती अभी की नहीं गई है, प्रशासन स्तर से डेढ़ महीने से ज्यादा हो गए स्कूल खुले, अब वो बच्चे जाए तो जाए कहाँ। अगर शिक्षक है भी तो टाइम बे टाइम आते हैं, जैसे कि अभी ये हटवाड़ा संकुल का जो है मामला आया था, महाराजगंज का 2 शिक्षक है एक बीएलओ के कार्य में, 11 बजे जो है स्कूल खुलता है। जब इस बारे में हम हमारे द्वारा डीपीसी रमाशंकर पांडे जी से अरुण शंकर पांडे जी से बात की गई, तो उनका कहना ये है कि हमारे द्वारा जो है लगातार सतत मॉनिटरिंग की जाती है और उनकी जांच करवाई जाएगी और उनको नोटिस दिया जाएगा और निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी जी। और मैं आपको बता दूं कि अभी एक मामला और छतरपुर जिले के अंतर्गत आया था, देवगांव शासकीय प्राथमिक शाला का, जो एक शिक्षिका है वो सोते हुए पाई गई थी, एक कुर्सी में जो है पैर रखी थी, रेत में वो बैठी थी। तो हमारे द्वारा फिर अरुण शंकर जी से पूछा गया कि भाई आप एक सक्षम अधिकारी हैं, रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं, आप निगरानी करते हैं, ऐसी गतिविधियां जो है स्कूल में देखी जाती हैं और क्या कहेंगे आप? तो उन्होंने कहा है कि उनको जो है जो डीआरसीसी अतुल चतुर्वेदी जी हैं उनके द्वारा बताया गया कि हमने जो है उस मैडम को भी, तो शिक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है हमारे द्वारा। और अरुण शंकर जी का कहना है कि उनमें निश्चित तौर पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी और हमारे द्वारा लगातार सतत मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जैसे उनके द्वारा बताया गया कि आज जो है हमारे द्वारा पीएस पवन नगर में 2 शिक्षक उपस्थित है, वहाँ जब हमारे द्वारा मॉनिटरिंग की गई तो वो अनुपस्थित पाए गए, तो उनकी भी जो है वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। पीएस भरवा हमारे द्वारा आज निरीक्षण किया गया, वहाँ पर एक जो शिक्षक है वो छुट्टी करके बच्चों की जा रहा था, मतलब 2:30 या 3 बजे ही शिक्षक छुट्टी करके चले जाते हैं। और एक्चुअली ये भी है कि क्योंकि बच्चे बहुत बृहद संख्या में होते हैं, शिक्षक है नहीं है, एक शिक्षक है या 150-200 बच्चों में 1 शिक्षक है या 2 शिक्षक है, बाकी अच्छी शिक्षकों की व्यवस्था भी की गई है, इसलिए वो भी एक परेशानी का सबक है उनके ऊपर भी। और उनके द्वारा जो रमा पांडे जी हैं डीपीसी महोदय, उनके द्वारा ये भी बताया गया कि सूरजपुरा में भी बच्चों की छुट्टी कर, मतलब शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है मध्य प्रदेश में। छतरपुर जिला में तो आलम ये है कि 10-10:30 का स्कूल है, 11 सवा 11 तक शिक्षक चले जाते हैं, बच्चे बाहर घूमते। कई बार जो है न्यूज़पेपरों या हमारे माध्यम से कई बार दिखाया भी गया, अधिकारी जाते भी हैं, लेकिन मेन जो हकीकत इसकी ये है कि शिक्षक ही नहीं है, स्कूल बने हैं, शिक्षक नहीं है। शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो निश्चित तौर पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी विकास, जिस तरह से आपने बताया कि छतरपुर में से ऐसे कई मामले जो है सामने आ चुके हैं जिस पर कि जो छात्र छात्राओं का भविष्य जो है अंधकार में दिखाई दे रहा है, तो शिक्षा विभाग को क्या कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिस पर जो कि छात्र छात्राएं उनका भविष्य खतरे में ना जाए? सबसे पहली बात तो ये है, मैं बताना चाहूंगा कि जो लगातार अच्छी शिक्षक है 10 से 15 साल से लगे हुए हैं, वो अपनी शालाओं में स्टार्टिंग से यानी मतलब चपरासी से लेकर और शिक्षक का पूरा काम करते हैं। सुबह ताला वही खोलते हैं, बंद करके भी वही जाते हैं, झाड़ू भी वही लगाते हैं, बच्चों को शैक्षणिक व्यवस्था भी दुरुस्त। और जब से अच्छे शिक्षकों के भरोसे जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, रिजल्ट भी मध्य प्रदेश का अच्छा आया है। अब आप ही बताइए, जब 16 जून से या 15 जून से स्कूल खुल जाते हैं और अगस्त लगने वाला है, 1 अगस्त है आज, 1.5 महीने से जब शिक्षक ही नहीं है तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए? तो हम तो यही कहेंगे कि जो अति शिक्षक 10 से 15 सालों से लगातार लगे हुए हैं, उनके द्वारा जो है रिजल्ट अच्छा लाया जा रहा है, अच्छी शिक्षण व्यवस्था में गतिविधि निभाई जाती है, व्यवस्थाएं की जाती है, पढ़ाया जाता है, उनको लगातार उनके द्वारा मांगे भी की जा रही है। शासन प्रशासन से धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, कई बार जो है जिला स्तर, तहसील स्तर और भोपाल स्तर तक भी कई बार उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उन्हें हकीकत तो ये है कि उन्हें सिर्फ ठगा जाता है। मतलब जो भी सरकार जैसे चुनाव आते हैं उनके द्वारा जो है वादे किए जाते हैं बड़े बड़े कि आपको नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन आज तक धरातल स्तर में कुछ नहीं है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो है उनकी पंचायत बुलाई थी और उनको बड़े बड़े उनके द्वारा वादे किए गए थे कि आपको जो है नियमित किया जाएगा, आपको बोनस अंक दिए जाएंगे, 12 महीने का सेवा काल दिया जाएगा। लेकिन वो 12 महीने की सेवा काल की छोड़िए, 2.5-1.5 महीने निकल गए, आज तक अच्छे शिक्षक जो है भर्ती के लिए घूम रहे हैं बेचारे।
अभी एक आदेश जारी हुआ था विगत दिनों 26-27 तारीख को कि आपकी 1 तारीख से 8 तारीख तक ज्वाइनिंग की जाएगी। कई ऐसे शिक्षकों से मेरी बात हुई, उनका कहना यह है कि आज तक पोर्टल नहीं खुला, हम घूम रहे हैं संकुल और स्कूलों तक। ये व्यवस्थाएं हैं मैडम जी। जी, जिस तरह से आपने सब बताया कि ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो इसे लेकर जिस तरह से अभी आपने बताया कि 1 अगस्त हो गया है और जो है स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो इसे लेकर के जो छात्र छात्राएं उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? उनके परिजन भी परेशान है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शासकीय स्कूल में जो निर्धन छात्र होते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वही जो है अपने बच्चों को अब शासकीय स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। हम तो ये कहेंगे कि सबसे पहले अगर शासकीय स्कूलों की व्यवस्थाएं सुधारना है तो जितने IAS IPS अधिकारी हैं, नेता हैं, उनके भी बच्चे शासकीय स्कूलों में पढ़ना चाहिए, तभी स्कूलों का सुधार किया जा सकता है। क्योंकि गरीब आदमी जो है, जिनके पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं होती हैं, वो शासकीय स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब वो उनके बच्चे जाते हैं तो कहीं शिक्षक नहीं है या शिक्षक है भी तो आते नहीं है। ऐसी जो है स्थितियां देखने को मिलती हैं, तो वो अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वो कर भी क्या सकते हैं, उनकी मजबूरी है। बेचारे गरीब आदमी हैं जो कमाते हैं, उससे अपना राशन पानी लेकर खर्चा चलाते हैं, अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे सकते हैं? तो प्रशासन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि भाई, अगर आप बड़ी बड़ी वादे करते हैं, गरीबों के हित की सरकार बोलते हैं, हम गरीबों के हितैषी हैं, तो कम से कम जो गरीबों के बच्चे हैं वो शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? उनके लिए एक समुचित व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जितने भी अधिकारी हैं या नेता हैं, उनके भी अगर बच्चे जो है शासकीय स्कूलों में पढ़ेंगे तो सतत उनकी मॉनिटरिंग रहेगी। अगर भाई, हम तो जानते हैं कि अगर हम अभिभावक हैं या कोई भी अभिभावक है जिसका बच्चा जैसे स्कूल में पढ़ता है, उसकी जो है सतत निगरानी की जा सकती है। अगर नेताओं के और अधिकारियों के बच्चे शासकीय स्कूलों में ऐसा नियम बना दिया जाए प्रशासन स्तर से कि जो भी शासकीय अधिकारी हैं या नेता हैं, उनके भी बच्चे शासकीय स्कूलों में पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर स्कूलों की व्यवस्थाओं में दुरुस्ती आएगी, और जो है जो भी अव्यवस्थाएं होती हैं बिल्कुल नहीं होगी, और उसके साथ साथ जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वो भी आगे पढ़ सकेंगे, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें वो है अपने आप को वो ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। और भाई, वो तो कई बार परिजनों से बात भी की गई, हमारे द्वारा पूछा गया कि भाई आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या व्यवस्था है? तो उनका कहना है कि साहब, हम तो मजदूर आदमी हैं, हम सुबह से शाम तक कमाते हैं, और इसके बाद जो है तो हमारे बच्चे तो शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं, शासकीय स्कूलों में शिक्षक नहीं है या शिक्षक नहीं आते हैं, तो उसके लिए हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जी रितिका जी। जी विकास जी, जिस तरह से आपने बताया कि अभी जो मामला जो ये शासकीय ये विद्यालय का आया है, मल्हारगंज माध्यमिक शाला का, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी और किस तरह की अवस्थाएं देखने को मिल रही है इस स्कूल में? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे एक तो सबसे बड़ा मामला हो गया है कि शिक्षक नहीं है, और कई अव्यवस्था हमारे द्वारा देखिए, सबसे पहली बात वहाँ चपरासी नहीं है। हमारे शिक्षक को कई बार देखा जाता है, हमारे द्वारा भी दिखाया जाता है कि बच्चे झाड़ू लगाते हुए दिखाई देते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, शिक्षक का काम झाड़ू लगाना नहीं है, लेकिन अब जब या तो शिक्षक लगाएं या बच्चे लगाएं, जब वहाँ प्यून की नियुक्ति ही नहीं है तो फिर झाड़ू लगाएगा कौन? अब एक्चुअली हमारे द्वारा दिखाया भी जाता है कि बच्चे झाड़ू लगाते मिलते हैं, पानी भरते मिलते हैं, पानी पिलाते मिलते हैं। तो ये प्रशासन स्तर से शासकीय स्कूलों में अगर व्यवस्था प्यून की हो जाए तो फिर बच्चों को या शिक्षकों को झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी। और कई बार शिक्षकों ने व्यक्तिगत निवेदन करते हैं कि भाई साहब, आप लोग दिखाते हैं, आप बताइए, हम प्रशासन से कह नहीं सकते हैं चपरासी की यहाँ नियुक्ति है नहीं है, या तो हम झाड़ू लगाएंगे या फिर बच्चे झाड़ू लगाएंगे, या फिर हम और वो दोनों मिलकर लगाएंगे। तो ऐसी गतिविधियां बहुत सारी देखने को मिलती है। बाथरूमों में ताले लटके रहते हैं, सफाई के लिए कोई ऐसी समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है कि उनके पास कोई ऐसा बजट हो। एक आध बार जो है कंटरजेंसी आती है, जो शिक्षकों द्वारा बताया गया कि कंटरजेंसी आती है सफाई के लिए, तो वो सरकारी स्कूलों के हालात बहुत ख़राब हैं। नियमित शिक्षक नहीं जा रहे पढ़ाने, और अतिथि शिक्षकों की भर्ती ना होने के कारण विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस कारण से मध्य प्रदेश का नाम भी खराब हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को सोचना चाहिए और अतिथि शिक्षकों को उन्हीं संस्थाओं में नियमित कर देना चाहिए। अतिथि शिक्षकों को जय हिंद, जय भारत, जय अतिथि शिक्षक संघ, जय मध्य।